आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे। बीच में मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाया था क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके कारण मैंने यहाँ पर आपको कंटिन्यू नहीं करवाया था। ठीक है, लेकिन आज हम फिर से 15 नंबर प्रैक्टिस सेट से शुरू करेंगे और अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा नए लेवल के प्रश्न है, एडिक्यूटिव पैटर्न पे प्रश्न है, तो ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दिए गए संबंध में प्रश्न चिन्हों को सही ढंग से प्रतिस्थापित करने वाली संख्या की पहचान करें। यानी ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पता करना होगा कि यहाँ पर 28 और यहाँ पर 2454 का संबंध क्या है। फिर उसी प्रकार हम यहाँ पर बताएंगे 32 से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको संबंध पता करना है कि कैसे। देखिए, यानी आपको देखना है कि यहाँ पर 28 को ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 2454 लिखा है, फिर हम उसी प्रकार से यहाँ पर 32 से बताएंगे। तो कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यानी कि 28 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 2454 मिले, तो आपको हो गया 28 छोटी संख्या है और 2454 बड़ी संख्या है। तो यानी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो गुणा करेंगे या फिर सीधे वर्ग या घन करेंगे। तो यहाँ पर हम 28 का वर्ग करके देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 28 का वर्ग करेंगे तो 28 का वर्ग कितना होता है, तो आपको हो गया 28 का वर्ग होता है 784। कितना होता है, 784। ठीक है, अब यहाँ पर 2454 लिखा, यानी कि 784 को भी ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 2454 मिले। तो हम इसको यहाँ पर 3 गुना करके देखते, क्योंकि 7 या 21 यानी यहाँ पर 2100 लगभग चले जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 784 को क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, तो 3 गुना करने पर यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको हो गया 2352 हो रहा है। यहाँ पर 3 गुना करने पर कितना हो रहा है, तो 2352 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना लिखा, 2454 लिखा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 गुना करने पर 2352 आया है। अब यहाँ पर हमें 2454 बनाने के लिए हम कितना प्लस कर सकते हैं, तो आपको हो गए, अगर हम यहाँ पर 102 प्लस करते हैं, 102 प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2454 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 2454 हो जाएंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम 32 का पता करते हैं। सेम लॉजिक लगाना है, सेम तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब 32 का वर्ग कितना होता है, तो 32 का वर्ग आपको पता होगा 1024 होता है। कितना होता है, 1024। अब 1024 जैसे वर्ग करा था उसके बाद हमने क्या किया था, 3 गुना किया था। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका भी हम 3 गुना करेंगे सेम तरीके से। तो 1024 का 3 गुना कितना होगा, तो आपको पता होगा 3072 होगा। कितना हो जाएगा, 3072। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, गुना करने के बाद हमने क्या करा था, उसमें 102 प्लस किया था। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 102 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर जब हम 102 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो 102 प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगी, 0 और 7 7 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर 30 है तो 31, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी कि 3100 यहाँ पर 74 हो रहा है। ठीक है, 3174 हो रहा है। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में हमारे पास 3174 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वर्ग वाला काम नहीं करा तो यहाँ पर हम दूसरी लॉजिक लगाते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 28 को ऐसा क्या करें, वापस से देखिए, अब इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी कि 28 को अगर हम 3 गुना करते, इसको अगर हम यहाँ पर 3 गुना करते तो 28 तिरिया कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गया 28 तिरिया 84 होता है। ठीक है, कितना, 84। अब 84 में यहाँ पर देखिए 84 को कितना गुना करेंगे कि यहाँ पर 2454 आएगा। तो यानी अगर हम यहाँ पर 4 प्लस कर लेते, अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 88। और 88 को अगर हम यहाँ पर 28 गुना करेंगे, अगर हम यहाँ पर 88 को 28 गुना करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 2464 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2464 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कितना है, 2464। यानी अगर हमें यहाँ पर 2454 बनाना है तो यहाँ पर -10 करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2454 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 2454 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने 2454 का जिस तरीके से पता किया है इसी तरीके से वापस हम 32 से लाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको
तीन गुना करेंगे किसको, 32 को। तो 32 को 3 गुना करेंगे तो 32 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 32 का 3 गुना 96 यानी कि 96 हो जाएगा। ठीक है, अब 96 में भी क्या करेंगे, 3 गुना करके हमने 4 प्लस किया था तो यहाँ पर भी 4 प्लस करेंगे। तो 4 प्लस करने पर हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। जैसे हमने 4 प्लस किया था तो उसको क्या करा, उसी के साथ गुना किया था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको 32 के साथ गुना कर देंगे। तो 100 को 32 के साथ गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3200 हो जाएंगे। और हमने क्या करा था, गुना करके 10 माइनस किया था, तो इसमें भी क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे। अब यहाँ पर 10 माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3190 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3190। अब यहाँ पर हमने जो 3190 लाया है, क्या ये ऑप्शन में है, तो आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने भी इसी को सही जवाब माना था। ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट लॉजिक था, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था और ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर टेस्ट को UGVX लिखा जाता है, उस कोड भाषा में यहाँ पर फेस को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा। ये भी प्रश्न दिल्ली पुलिस का ही, ये 22 दिसंबर 2025 की 3rd शिफ्ट का है। ठीक है, तो ताकि आपको यहाँ पर पता चल चुके कि ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया था, तो ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम पता करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास टेस्ट को UGVX कैसे लिखा है, फिर हम उसी प्रकार यहाँ पर फेस से बताएंगे। तो बताइए, सबसे पहले पता कीजिए, मैंने कहा था कि आप वीडियो रोक लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना, एक एक लेटर को चेक करना कि यहाँ पर टी से वी कैसे लिखा, ई से जी, एस से वी और टी से एक्स कैसे लिखा, ये आपको देखना है आगे से। अगर आगे से नहीं मिलता तो आपको पीछे से देखना है। यहाँ पर या तो प्लस किया होगा, माइनस किया होगा, या फिर यहाँ पर क्या उसका विपरीत लिखा होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर टी से यू को देखेंगे तो टी यू मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 1। उसके बाद ई से जी को देखते हैं तो ई हमारा 5 नंबर पे, जी 7 नंबर, यानी यहाँ पर कितना प्लस 2। उसके बाद एस से वी को देखेंगे तो एस 19 पे, भी 22 पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस है, 3। उसके बाद टी से एक्स को देखेंगे तो टी 20 पे, एक्स 24 पे, मतलब यहाँ पर 4 प्लस। तो सीरियल नंबर प्लस हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे 1। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो एफ के बाद क्या आता है, तो एफ के बाद जी आता है, तो यहाँ पर जी आ जाएगा और जी ऑप्शन में दिया भी है। ए में क्या करेंगे, ए में 2 प्लस करेंगे, यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो ए बी सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद सी में क्या करेंगे, सी में हम 3 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर सीरियल नंबर प्लस हो रहा है। तो सी में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और यहाँ पर ई में क्या करेंगे, ई में हम 4 प्लस करेंगे, तो ई में 4 प्लस करेंगे, ई 5 पे, 5 4 9 हो जाएंगे और 9 नंबर पे आई आता है। तो यहाँ पर जी सी एफ आई आपको ऑप्शन में देखना है। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं यहाँ पर जी सी एफ आई, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो जैसा यहाँ पर प्लस किया था वैसा कि वैसा आपको यहाँ पर भी करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो आपस में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रथम शब्द का युग्म आपस में संबंधित है। तो बताइए यहाँ पर भी हमारा कौन सा है, एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, यानी कि लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर ब्रेड को EUHDG लिखा है उसी प्रकार फूड को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना। तो पता कीजिए, यहाँ पर लेटर एनालॉजी है, आसान है, आपको पहले लेसन से पहले के ही देखना है। तो यहाँ पर अगर हम बी से ई को देखते हैं, यहाँ पर अगर हम बी से ई को देखेंगे तो बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा था आपको, होगा यहाँ पर 3 प्लस। फिर आर से यू को देखेंगे तो आर कितने नंबर पे, 18 पे, यू 21 पे, यानी इसमें भी 3 प्लस हो रहा है। फिर ई से एच को देखेंगे, ई 5 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, इसमें भी 3 प्लस हो रहा है। फिर ए से डी को देखेंगे तो ए 1 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, इसमें भी 3 प्लस हुआ है। डी से जी को देखेंगे तो डी 4 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, इसमें भी 3 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर सभी में 3 प्लस हो रहा है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी बताएंगे 3 प्लस करके। तो एफ में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आई आ जाएगा। उसके बाद ओ में 3 प्लस करेंगे, ओ 15 पे, 3 कितने हो जाएंगे, 18 नंबर पे आर आता है, यहाँ पर डबल ओ दिया है तो यहाँ पर डबल आर आ जाएगा। उसके बाद डी में 3 प्लस करेंगे तो डी 4 पे, यहाँ पर जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देख लीजिए, RRG ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर समान संबंध देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे।
अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि इनमें से कौन बाकी सभी से विषम है, यानी कि इनमें से कौन बाकी सभी से विषम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये एक ही शिफ्ट में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग है। तो आपको यहाँ पर ये अंदाजा होगा कि दिल्ली पुलिस में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि मैंने आपको बताया कि हर एग्जाम से PYQs निकाल के बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में पड़ सके कि किस एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो सभी एग्जाम को मैंने यहाँ पर नोटिस किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये सीरीज है, इसमें हमें अलग बताना है। तो अलग कैसे बताएंगे, देखिए 2 से 4 मतलब कितना 2 प्लस, फिर 6 2 प्लस, 6 से 8 2 प्लस। तो यहाँ पर तो सभी में आपको पता होगा यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। अब नीचे देखते हैं, नीचे वाले मतलब नीचे यानी कि सेकेंड, यहाँ से देखिए बी से डी मतलब 2 प्लस, डी से 2 प्लस, डी से यहाँ पर 2 प्लस आई आना था। ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पर एच आना था, यहाँ पर 2 प्लस के हिसाब से एच आना था। तो ये हमें अलग दिख रहा है क्योंकि लेटर में सभी में 2 प्लस, बी से डी 2 प्लस, डी से एफ 2 प्लस, एफ से एच आना था यहाँ पर 2 प्लस होने पर। ठीक है, यानी यहाँ पर आई आ रहा है तो ये वाला अलग हो जाएगा, ये वाला हमें अलग दिख रहा है, विषम दिख रहा है। तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ये आपको ऑप्शन में देखना है 8I10। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आसान था सीरीज के पैटर्न को समझना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे के 2 डिजाइन नीचे दिए गए हैं, ज्ञात कीजिए कि आले वाले मतलब सतह के विपरीत सतह पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हो सकता है। मतलब ये है कि ये जो एक है इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना सिंपल सी बात है। क्योंकि यहाँ पर जो एक लिखा ये वाला है, ये यहाँ पर होना था, यानी कि एक की वाले पर यहाँ पर होना था। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पर डैश करके दिया है, यहाँ पर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें एक का विपरीत बताना। तो बताइए यहाँ पर इस पासे को ऐसा क्या करें कि हमें एक मतलब सॉरी यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी एक से अधिक पासे को सोल्व करते तो वहाँ पर हम कॉमन देखते, तो हमें यहाँ पर विपरीत में एक का बताना। तो बताइए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन सतह देखते हैं। तो कॉमन सतह क्या है, तो कॉमन सतह हमारे पास यहाँ पर डबल है, 5 और 2 हमारे पास कॉमन सतह है। तो आपको पता होगा कि जब डबल कॉमन सतह होती है तो जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे यहाँ पर 1 और 6 बची हुई सतह है, तो 1 का पूछा है और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 का 1। तो 6 आप ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लगभग मैं आपका यहाँ पर आप वापस से 10 से 12 दिन में क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको पता होगा कि अभी तबीयत भी ठीक हुई है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो भी रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। बाकी अब मैं आपको यहाँ पर डेली वीडियो दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि अगर a बराबर 26, सन बराबर 27, तो यहाँ पर केड बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। ये हमारा एनालॉजी का ही कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें यहाँ पर देखना होगा कि a बराबर 26 कैसे लिखा है, सन बराबर 27 कैसे लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पर हम केड बराबर बताएंगे। तो ये भी आपको पता होगा कि लेटर का कोड संख्या में दिया है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले उन लेटरों को संख्या में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ए हमारा BCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 26 लिखा है। अगर हम यहाँ पर ए का विपरीत करते तो ए का विपरीत लेटर कौन सा है, तो आपको ए का विपरीत लेटर जेड है। क्या है, ए का विपरीत जो ऑपोजिट है वो क्या है, जेड है। और जेड ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये 26 नंबर पे आता है। कितने, 26 नंबर पे आता है। ठीक है, और यही वाला 26 वहाँ पर सीधा सीधा लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम सन का भी पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पर विपरीत करेंगे तो एस कितने, एस का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एस का एच है। उसके बाद यू का क्या है, तो यू का एफ है। उसके बाद यहाँ पर एन का क्या है, तो एन का जो विपरीत लेटर एम है। ठीक है, अब इनको हम संख्या में बदल लेते हैं। एच हमारा BCD में 8 नंबर पे, एफ हमारा 6 नंबर पे, और एम हमारा 13 नंबर पे। यहाँ पर कितना लिखा है, 27। यानी अगर हम इनको प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर 8 से कितने हो जाएंगे, 15, और 15 13 कितने हो जाएंगे, तो 15 देखिए 8 से कितने होंगे, तो 8 से 14, 14 13 कितने होंगे, 27। ठीक है, तो यहाँ पर भी 27 लिखा है। देखिए जैसे 26 भी आ चुका है, 27 भी आ चुका है, एक ही तरीके से। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम केट का बता देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका विपरीत करेंगे। तो सी का विपरीत क्या है, तो सी का विपरीत एक्स है। ए का क्या है, तो ए का भी आपको पता होगा जेड है। टी का क्या है, तो टी का जी है। इनको संख्या में बदलते हैं तो 1 से 24 नंबर पे आता है, जेड हमारा 26 पे आता है, जी हमारा 7 नंबर पे आता है। इनको क्या करता है, अभी प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर 24 26 कितने हो जाएंगे, 50, और 50 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 57 हो जाएंगे। तो यहाँ पर केड बराबर क्या होगा, 57 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर भी सेम तरीके से जैसे 26 और 27 लिखा, इनका पता करके फिर बताना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे।
अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। वापस से एनालॉजी का प्रश्न, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक ही शिफ्ट में एनालॉजी के प्रश्न कितने पूछे हैं, किस टाइप से पूछे हैं, कौन से प्रश्न कठिन हो जाते हैं। आपको ये भी पता होगा कि मान लो दिल्ली पुलिस में आपको पता होगा कि 25 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा के पूछे जाते हैं, थोड़े से टफ पूछे जाते हैं, जिसकी लॉजिक थोड़ी सी लंबी होती है, जैसे हमने पहले प्रश्न को देखा था। बाकी उसमें से 21-22 प्रश्न तो सरल ही होते हैं, तो इसीलिए आपको उन प्रश्नों को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको पता होगा कि पहला प्रश्न थोड़ा कठिन था, उसके बाद अभी सरल सरल प्रश्न आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको देखना होगा कि जैसे यहाँ पर यहाँ पर दिया महासागर और यहाँ पर प्रशांत दिया है, तो महासागर का संबंध और प्रशांत इनका आपस में क्या संबंध है, उसी प्रकार हम रेगिस्तान का बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए महासागर, ठीक है, तो महासागर का नाम, एक महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर आपने सुना होगा। तो जो प्रशांत एक क्या है, महासागर है, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो रेगिस्तान है, ठीक है, रेगिस्तान का नाम हमें यहाँ पर बताना होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर देखिए रेगिस्तान का नाम रेत है क्या, नहीं, सहारा है, ऊँट है, शुष्क है। तो आपको पता होगा कि आपने सहारा रेगिस्तान सुना होगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए कि प्रशांत एक महासागर, उसी प्रकार सहारा एक रेगिस्तान है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। यहाँ पर आपको पता होगा रेत, ऊँट, शुष्क ये कभी भी रेगिस्तान के नाम नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न आकृति के सामने रखे जाने पर छायांकित भाग के सामने कौन सी छवि बनेगी, ये आपको बताना है। तो ये एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन ये आकृति एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार इन दोनों आकृतियों का आपस में संबंध, यानी कि पहली आकृति से दूसरी आकृति का जो संबंध है, उसी प्रकार तीसरी आकृति से चौथी आकृति का संबंध किस आकृति से होगा, ये आपको बताना है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि पहली आकृति का दूसरी आकृति से क्या संबंध है। तो देखिए जैसे ये वाला जो गोल वाला, ठीक है, गोल वाला जब वृत्त है, ये क्या हुआ, अंदर जाके त्रिभुज के अंदर चले गया, यानी कि ये त्रिभुज के अंदर चले गया है। ये क्या हुआ, जो वृत्त है ये बाहर वाला है, इसके अंदर धंस गया है, ठीक है, मतलब इसके अंदर चले गया है। सेम तरीके से अगर हम ऐसा ही लॉजिक लगा के यहाँ पर बताते हैं, तो जो अंदर वाला छोटा सा है, ठीक है, इसके अंदर ये बाहर वाला चले जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास, ये वाला इसके अंदर चले जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है। तो ऐसा अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि जो यहाँ पर अंदर का जो हमारा वर्ग था, वर्ग बाहर आ चुका है और बाहर वाला अंदर चले गया, तो वो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले का संबंध दूसरे से हुआ था, वैसे कि वैसे हमने यहाँ पर भी बताया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तर्क का पालन करते हैं और इस प्रकार समूह बनाते हैं। भिन्न संख्याओं के जोड़े को ज्ञात करें और उसे उत्तर के रूप में चिन्हित करें। यानी यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, ठीक है। यहाँ पर समूह में दिया है तो 3 एक जैसे एक अलग है, तो एक अलग कौन सा, ये आपको बताना। तो बताइए कौन सा अलग है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको वीडियो को रोकना और खुद से सोल्व करना है, तो वीडियो को रोकिए और खुद से सोल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 18, उसके बाद क्या दिया, यहाँ पर 323 और यहाँ पर 325 दिया, 20 400, उसके बाद 22 484 83 दिया है, 24 575 दिया है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इनका समूह क्या है, किसने कैसे लिखा है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए इसमें 575 से अगर हम इसको देखते तो 577, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे 2 प्लस है। और 483 से 485 यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस है। उसके बाद यहाँ पर 400 से 401 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस है, 1 प्लस है। यहाँ पर कितना प्लस है, 1 प्लस है। उसके बाद 323 से 325 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस है, 2 प्लस है। तो हमें यहाँ पर आसानी से कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। हमने पीछे वाली संख्या को सीधा देखा तो वहीं से हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, +2 +2 +1 दिख गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अगर देखना है तो हमें ये केवल ये वाला अलग दिख रहा है, इसमें +1 हो रहा है। अगर हम इधर से भी चेक करते हैं कि इधर से क्या हो रहा है, तो देखिए 22 का वर्ग, उसके बाद यहाँ पर 24 का वर्ग, 18 का वर्ग, इस प्रकार का हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर इनका वर्ग भी हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमें अलग जो दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर बी वाला दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा, यही वाला हमारा यहाँ पर असंगत है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे।
अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। मतलब श्रृंखला का प्रश्न है। अभी तक आपको पता होगा कि हमने सीरीज में लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, ये चीज़ें देखी है, ठीक है। लेकिन अभी शब्द सीरीज भी आ रही है, अभी अभी एडिक्यूटिव पैटर्न पे शब्द सीरीज दे रहा है। तो यहाँ पर शब्द सीरीज वाला है, तो यहाँ पर हमें शब्द को देखना होगा कि जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया था, सबसे पहले यहाँ पर दिया है हमारा अलार्म। अलार्म बजा, ठीक है, अलार्म बजा। अलार्म बजने के बाद क्या होता है कि हम जागते हैं, ठीक है। अलार्म बजने के बाद हम क्या करते हैं, जागते हैं। जागने के बाद हम क्या करते हैं, तैयार होते हैं। तो यहाँ पर तैयार हुआ है कि जागने के बाद तैयार होना दिया है। तो मतलब अलार्म बजा, जागा, जागने के बाद तैयार हुआ। तैयार होने के बाद यहाँ पर आवागमन, आवागमन मतलब यहाँ पर जाने के लिए निकला है। अब कहाँ जाने के लिए निकला है, तो यहाँ पर देखिए तैयार हो गया तो स्नान तो करेगा नहीं है। उसके बाद कार्यालय है, कार्यालय हो सकता है, नाश्ता। अब ये तैयार हो गया और जाने के लिए निकला तो वो नाश्ता क्यों आएगा, क्योंकि अगर वो तैयार हो गया है तो यहाँ पर नाश्ता होता तो फिर हम आवागमन लगा सकते हैं। लेकिन नाश्ता जब जाने के लिए निकल गया तो नाश्ता नहीं आएगा। बैठक, हाँ बैठक हो सकती है, लेकिन बैठक मतलब बैठ जाना होता है, बैठक में है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, दो में कन्फ्यूज हो सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम बैठक लगाए या फिर कार्यालय लगाए, तो अगर वो निकला है तो वो कार्यालय जाएगा, बैठक नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको नहीं मानेंगे, इसको हम सही जवाब मानेंगे। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने भी यहाँ पर इसको ही सही जवाब माना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को, यानी कि अंकों को नहीं, किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। अंकों को नहीं बदलना, संख्याओं को। जैसे 48 है तो यहाँ पर 4 और 8 को आपस में नहीं बदलना है, आपको इसको पूरा ही बदलना है, ठीक है। तो किन दो संख्याओं को बदलेंगे कि समीकरण सोल्व हो जाएगा। सोल्व होने पर हमारे पास यहाँ पर 29 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर हमारी ओर से नहीं बदलना है, हमें यहाँ पर ऑप्शन से उठाकर बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले 8 और 5 को बदल लेते हैं। तो जहाँ पर 8 है उसकी जगह हम यहाँ पर 5 को रख देंगे, क्योंकि 8 और 5 को बदल रहे हैं। और जहाँ पर 5 है उसकी जगह हम क्या करेंगे, 8 को रख देंगे, ठीक है। अब इस समीकरण को हम सोल्व करते हैं। तो इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 5 के बाद प्लस है, प्लस के बाद यहाँ पर 48 है, 48 के बाद भागित 12, 12 के बाद गुणा 8 हो जाएगा, और 8 के बाद -13, ठीक है, -13। अब ये इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास 29 आना चाहिए। तो कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले भाग देंगे तो 12 चौको 48, और यहाँ पर देखिए ऊपर से क्या करेंगे 5 + 4, फिर यहाँ पर गुणा 8 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर -13 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर +5 का ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर 8 चौको 32, यहाँ पर कितना हो रहा है 32 हो रहा है, ऊपर से -13 उतारेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले प्लस करो या माइनस करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लस कर लेता हूँ। तो 32 5 कितने हो जाएंगे, तो 32 5 37 हो जाएंगे। उस 37 में से क्या करेंगे, 13 को माइनस करेंगे। तो जब हम 37 में से 13 को माइनस करेंगे तो 29 नहीं आएगा, ठीक है, 29 नहीं आएगा। तो ये वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम बी को चेक करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 12 और 13 को बदलना है। तो जहाँ पर 12 है वहाँ पर हम 13 कर लेते हैं, और जहाँ पर 13 है वहाँ पर हम 12 करते हैं। अब वापस से इस समीकरण को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले वैसा कि वैसा उतारेंगे, यहाँ पर +48, उसके बाद यहाँ पर भागित 13। तो यहाँ पर सीधा सीधा भाग नहीं जा रहा है, उसके बाद गुना 5 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 13 13 39, यहाँ पर सीधा सीधा भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इसको नहीं चेक करेंगे, हम ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। सी में कह रहा है कि 8 और 12 को बदलना है। तो यहाँ पर हम 8 की जगह क्या करेंगे, 12 को करेंगे, और 12 की जगह 8 को कर लेंगे। अब सबसे पहले वापस से वैसा ही लिखेंगे, 12 प्लस क्या लिखेंगे 48, 48 के बाद भागित 8 हो जाएगा, और 8 के बाद गुणा 5 हो जाएगा, और 5 के बाद यहाँ पर -13 वापस से लिख लेंगे। अब इस समीकरण को और सोल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे। तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो आपको हो गए 11 बार में जाएगा, या 8 पंजे 40, ठीक है, 8 छिंगे 48, 6 बार में जा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से हम 12 वैसा के वैसा उतार लेंगे, और गुणे 5 को भी उतारेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने गुणे 5 उतारा, उसके बाद -13, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 12 को प्लस, यहाँ पर 6 पंजे 30 हो जाएगा, यहाँ पर 6 पंजे 30, और माइनस क्या करेंगे 13 उतार लेंगे, और 12 और यहाँ पर कितना हो जाएंगे 12 और 30 कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गया 12 30 42 हो जाएगा, और 42 में से 13 को माइनस करेंगे। तो 42 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 29 बचेंगे, और हमें 29 लाना था। तो ऑप्शन नंबर सी से आया है, किससे आया है, ऑप्शन नंबर सी से आया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन चेक करना पड़ सकता है, आपको ऑप्शन ए से चेक करते हुए शुरू करना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर अभी चेक किया है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि श्रृंखला में अगला पद पहचानें।
वापस से श्रृंखला का प्रश्न। तो आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा सीरीज और एनालॉजी का प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लेटर सीरीज का प्रश्न है, और लेटर सीरीज में तो आपको पता होगा कि हमें यहाँ पर एक एक लेटर देखना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए डी से एफ को देखें तो डी से एफ 2+, एफ से एच 2+, एस से जे 2+, तो यहाँ पर अगला एल आ जाएगा कि 2+ करने पर एल ही आएगा। और एल अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो बी में नहीं है और सी में नहीं है, ठीक है। तो इनको हम हटा भी सकते हैं। दूसरा चेक करते हैं आई से एफ। यहाँ पर देखिए आई से एच, तो यहाँ पर -1 है। उसके बाद ए से जी, यहाँ पर भी -1 है। जी से एफ -1 है, तो यहाँ पर भी अगला -1 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो एल ई ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, पूरा हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो नीचे क्या हुआ था, +2 और ऊपर -1 हो रहा था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। देखिए एक ही शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था, और ये रिपीटेड प्रश्न, सेम प्रश्न। यहाँ पर देखिए वापस से क्या हुआ था कि इसमें आपको बताना था कि एक के विपरीत, और एक के विपरीत, और यहाँ पर आपको पता होगा कि डबल कॉमन है। यहाँ पर क्या है, डबल कॉमन है, ठीक है, क्योंकि यही वाला प्रश्न हमने अभी पहले सोल्व किया था, और ऐसा ही प्रश्न 2 बार एक ही शिफ्ट में पूछा था, इसलिए डबल टाइप हो गया है, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे का विपरीत है, तो 1 का 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। और सेम ऑप्शन थे, सेम प्रश्न था, बस डबल प्रश्न रिपीट था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि जब अक्षरों को खाली जगह में बाएं से दाएं एक के बाद एक रखा जाता है, तब वह ऑप्शन चुनने को लेटर सीरीज को पूरा करता है, यानी कि वह ऑप्शन चुने जो लेटर सीरीज को पूरा करता है। तो देखिए ये भी हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, लेकिन रिपीटेड श्रृंखला। ये आपको पता होगा कि यहाँ पर हम किन लेटरों को भरेंगे कि ये श्रृंखला हमारी पूरी हो जाएगी। तो ये हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखना होगा कि किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है, या फिर हम लेटर को गिन के सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। तो यहाँ पर हम इनको 3-3 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 4-4 में भी तोड़ लो, 3-3 में हम तोड़ देते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, जी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर सी है। तो ई यहाँ पर अलग अलग जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कैसा जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं सी के बाद क्या है, तो सी के बाद ई है, तो यहाँ पर ई को भर देंगे, तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन अब हम अगर ऐसा करते कि इसको हम 4-4 में तोड़ देते हैं, यहाँ पर क्या करता हम अभी 4-4 में तोड़ देते, तो 4-4 में तोड़ेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही। कैसे, देखिए यहाँ पर हमने इससे 4 में तोड़ा, यहाँ से यहाँ पर 4 में तोड़ा, तो लास्ट में यहाँ पर हमें जी, इसमें भी जी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमारे पास लास्ट में जी आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर शुरू में ए है, यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर भी हमारे पास शुरू में ए आना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ा क्या बन रहा है, ए सी ई जी, यहाँ पर भी ए सी ई जी हो जाएगा, यहाँ पर भी ए सी ई जी, यहाँ पर भी ए सी ई जी, ठीक है। तो यहाँ पर ई आ जाएगा, तो ए सी ई जी। देखिए अब जोड़े को देखिए, ए सी ई जी, ए सी ई जी, यहाँ पर भी ए सी ई जी। तो सबसे पहले हमने ई को भरा, उसके बाद हमने सी को भरा। यहाँ पर क्या करा था, सबसे पहले हमने ई को भरा, फिर हमने सी को भरा, सी के बाद ए को भरा, फिर हमने जी को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर ई के बाद क्या है, सी ए जी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो आसान सा है, आप यहाँ पर खंड बना के या फिर रिक्त स्थान के बाद कौन सा लेटर है वो देख के सोल्व कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ऐसा ही प्रश्न एक और है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये प्रश्न सेम शिफ्ट में, यानी कि उसी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर भी प्रश्न करें कि जब अक्षरों को खाली जगह में बाएं से दाएं एक के बाद एक रखा जाता है, तो वह ऑप्शन चुने जो लेटर सीरीज को पूरा करता है। तो बताइए वापस से वैसा की वैसा प्रश्न है। सबसे पहले लेटर को गिनेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आपको रिक्त स्थान सहित गिनना है, ठीक है। यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर भी आप 3-3 में कर लो या 4-4 में करो। 4-4 में नहीं होगा, 15 है तो 5-5 में। तो यहाँ पर हम 3-3 में करते हैं, यहाँ से 3 में काटा, फिर 3 में काटा, फिर 3 में काटा, फिर 3 में काटा है, ठीक है। ये जो डबल लाइन है, यहाँ पर डबल लाइन होगा, बड़ी लाइन है, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने 3-3 में तोड़ लिया है। अब यहाँ पर देखिए एक्स, पहला लेटर एक्स है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक्स आना चाहिए, यहाँ पर भी एक्स आना चाहिए, यहाँ पर भी पहला लेटर एक्स आना चाहिए, यहाँ पर भी एक्स आना चाहिए। तो पहला लेटर हमने एक्स से सभी जोड़े में भर दिया है। दूसरा यहाँ पर खाली है, लेकिन यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी फिर वाई होना चाहिए, यहाँ पर भी फिर क्या होना चाहिए, तो इसमें भी वाई होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें वाई है, इसमें वाई है, इसमें वाई है, तो यहाँ पर भी वाई। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या आया तो यहाँ पर भी y आया है, तो एक्स वाई एक्स, यहाँ पर भी एक्स वाई एक्स, यहाँ पर एक्स वाई एक्स, एक्स वाई एक्स, एक्स वाई एक्स। तो हमारे पास जोड़े कैसे बढ़ रहे हैं, एक्स वाई एक्स, 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 यानी कि जोड़े सभी के सभी समान बने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने यहाँ पर y को भरा था, उसके बाद हमने y को भरने के बाद हमने क्या करा था, x को भरा, फिर से हमने x को भरा, फिर से हमने x को भरा, फिर हमने x को भरा और y को भरा। ठीक है, x को भरा, y को भरा, फिर हमने यहाँ पर क्या करा था, x डबल भर दिया था। तो ये आपको देखना y 4 टाइम x, फिर y, फिर x। तो ये अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर करें कि सादृश्य पूरा करें। वापस से एनालॉजी का प्रश्न है, तो देखिए एनालॉजी और सीरीज सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एच के एन को GJM लिखा है, तो PSW को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो बताइए, देखिए एक एक को चेक करेंगे। यहाँ पर एच से जी, एच 8 नंबर पे, जी 7 नंबर पे 1 माइनस, के से जे, के कितने नंबर पे 11 पे, जे 10 पे 1 माइनस, फिर एन से एम, एन 14 पे, एम 13 पे 1 माइनस। तो यहाँ पर भी वैसा कि वैसा 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो P यानी कि यहाँ पर O आ जाएगा। फिर से 1 माइनस करेंगे, एस में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर R आ जाएगा। फिर से इसमें 1 माइनस करेंगे सेम तरीके से, तो W है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ORV, ORV ऑप्शन में देखेंगे ORV, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि निम्न में से असंगत को चुनिए। बताइए, यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं और इनमें से 3 एक जैसे, एक अलग है, उसका चयन करके आपको बताना है। हमें हथौड़ा दिया है, आरी दिया है, कील दिया है और छेनी दिया है, इसमें से अलग कौन सा है। आसान सा है, औजार है, सारे की सारे आपको यहाँ पर बताना अलग कौन सा है। तो देखिए हथौड़ा आपको पता होगा हम ठोकने के काम करते हैं, आरी काटना है, कील ठोकना है, छेनी ठोकना है। तो यहाँ पर हमें जो इन तीनों से जो अलग दिख रहा है वह आरी वाला दिख रहा है, क्योंकि हथौड़ा ठोकते हैं, कील भी ठोकी जाती है और मतलब यहाँ पर जो छेनी और छेनी भी ठोकी ही जाती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखा जाएगा तो ये सभी के सभी ठोकने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आरी अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि उस अक्षर समूह को चुनिए जो नीचे दी गई सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के की जगह ले सकता है। वापस से लेटर सीरीज है, सिंगल लेटर है, सिंगल लेटर है, एक एक लेटर को चेक करना। जैसे यहाँ पर देखिए P से अगर हम R को देखते हैं तो P से R मतलब यहाँ पर 2 प्लस है, और R से T को देखें तो यहाँ पर भी 2 प्लस है, और अगला हमें यहाँ पर बताना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीरीज के हिसाब से 2 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर T से V आ जाएगा, और V में 2 प्लस करेंगे तो अगला X है, तो X दिया भी है, तो इनमें सीरीज हमारी 2 प्लस की बनी है, तो यहाँ पर V आएगा। और V ऑप्शन में देखेंगे तो V हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करा कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुने जो यहाँ पर LIAB यानी कि लिबिलिटीज़ के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास LIABI LITIES दिया है, इनसे कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता ये बताना। इसका मतलब ये है कि जो लेटर यहाँ पर यूज हो रहे हैं वही लेटर अगर यूज होंगे तो वो बनाया जा सकता है, अगर वही लेटर यूज नहीं होंगे तो वो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर LIKE, यहाँ पर के हमें अलग दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमें के कोई से कहीं इसमें के नहीं दिख रहा है, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता है। ABLE, तो यहाँ पर ABLE भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बनाया जा सकता है। LITE वो भी दिख रहा है, बनाया जा सकता है। TABLE ये भी बनाया जा सकता है, तो हमें नहीं बनाया जा सकता। हमें प्रश्न में क्या पूछा था कि नहीं बनाया जा सकता है, तो जो ऑप्शन नंबर ए वाला है ये नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें के यूज हो रहा है और के इसमें है ही नहीं। ठीक है, के इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि निम्न में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, भिन्न की पहचान करें। वापस से देखिए 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 एक जैसे अलग है, उसका चयन करके आपको बताना। तो बताइए, वापस से आपको वही करना है। यहाँ पर निहारिका दिया यानी कि नेबुला, धूमकेतु दिया है, उसके बाद उल्का पिंड दिया, क्षुद्र ग्रह दिया है।
तो बताइए इसमें से एक अलग कौन सा है। तो देखिए निहारी का आपको पता होगा गैस यानी कि हाइड्रोजन, और इन हीलियम का एक धुआं है मतलब बादल है। धूमकेतु तो आपको पता होगा उल्कापिंड और क्षुद्रग्रह ये सभी के सभी हमारे सौरमंडल के छोटे से एक स्थायी मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि निहारी का इन तीनों से अलग होगा। ये तीनों की तीनों हमारे किसके हिस्से हैं, तो ये हमारे सौरमंडल के हिस्से हैं। ये तीनों की तीनों हमारे सौरमंडल के हिस्से हैं। और निहारी का तो आपको पता है कि धुआं है, जो बादल है ये गैस का बादल है, ठीक है। तो यही वाला अलग होगा, यही वाला भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। जो 21 नंबर का प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये टेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग लेवल का प्रश्न है। n बराबर ए बराबर 2, ई बराबर 3, एच बराबर 4, एल बराबर 5, डी बराबर 6 दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दी गई लेटर 2 नंबर का इस्तेमाल करके पता लगाए कि कौन सा ऑप्शन एक मीनिंगफुल इंग्लिश शब्द बनता है। तो आपको यहाँ पर मीनिंगफुल इंग्लिश शब्द बनाना है। तो आप इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कमेंट करना है। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपको पता होगा कि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम हो रही है। तो आपने देखो किस किस की एग्ज़ाम है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जीडी की एग्ज़ाम किसकी कब है, या आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और बाकी इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया प्रश्न है। और थोड़ा सा आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको इस्तेमाल करके एक मीनिंगफुल इंग्लिश शब्द बनाना। तो कौन कौन बना के बताएगा मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में।